गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हिंदी ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हिंदी लोकोक्तियाँ, तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ से कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, अध जल गगरी छलकत जाए। तो अध जल गगरी छलकत जाए का अर्थ है अल्पज्ञ व्यक्ति अपने ज्ञान के बारे में बहुत डिंग हाँकता है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्न मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो अन्न मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, इसका तात्पर्य है भाग्य का लिखा मिलना। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। तो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग का तात्पर्य है अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल ना रखना। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ। तो अपना हाथ जगन्नाथ का तात्पर्य है स्वयं का काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उपयुक्त है। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना, इसका तात्पर्य है अपनी तारीफ स्वयं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी करनी पार उतरनी। तो अपनी करनी पार उतरनी का तात्पर्य है अपना किया कार्य ही फलदायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ का तात्पर्य है अपनी इज्जत अपने हाथ। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इसका तात्पर्य है अपने घर में निर्बल भी बलवान होता है। तो अपने घर में निर्बल भी बलवान होता है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना सोना खोटा हो तो परखैया का क्या दोष। तो अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, इसका तात्पर्य है हम में ही कमजोरी हो तो बताने वालों का क्या दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन तो बिगड़े। तो अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन तो बिगड़े, इसका तात्पर्य है अपना नुकसान झेल कर भी दूसरे को कष्ट पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। असरफियाँ लूटें और कोयलों पर मुहर। तो असरफियाँ लूटें और कोयलों पर मुहर, इसका तात्पर्य है मूल्यवान की उपेक्षा तुच्छ को महत्व देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका तात्पर्य है हानि हो गई, हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। तो ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दिल्ली दूर है। तो अभी दिल्ली दूर है का तात्पर्य है लक्ष्य से दूर होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीरी तेरे तिन नाम परसी परसा परशुराम। तो अमीरी तेरे तीन नाम परसी परसा परशुराम, तो इसका तात्पर्य है धनवानों का सर्वत्र गुणगान होता है। अरहर की
टाटी और गुजराती ताला, इसका अर्थ क्या है? तो अरहर की टाटी और गुजराती ताला, इसका तात्पर्य है अनमेल प्रबंध व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका तात्पर्य है ओछा व्यक्ति ज़्यादा इतराता है। अंधा क्या चाहे दो आँख, इसका क्या तात्पर्य है? तो अंधा क्या चाहे दो आँख, तो इसका तात्पर्य है इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधी पीसे कुत्ता खाए, तो अंधी पीसे कुत्ता खाए का तात्पर्य है मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका तात्पर्य है बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। अंधों में काना राजा, ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अंधों में काना राजा, इसका तात्पर्य है मूर्खों के बीच में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। तो मूर्खों के बीच में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है एकमात्र सहारा। अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे, तो अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे, इसका तात्पर्य है अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधा बाँटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, तो अंधा बाँटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, इसका तात्पर्य है स्वार्थी द्वारा अपनों को लाभ पहुंचाना। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अंधा अंध कड़ा वहीं दोनों कुप पंडित, तो अंधा अंध कड़ा वहीं दोनों कुप पंडित, इसका तात्पर्य है अयोग्य द्वारा अयोग्य को ले डूबना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, तो अंधेर नगरी चौपट राजा का तात्पर्य है कुप्रशासन और अराजकता जनता या अजागरूक जनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आँख का अंधा नाम नैन सुख, तो आँख का अंधा नाम नैन सुख, इसका तात्पर्य है गुणों के विपरीत नाम। ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आँखों का अंधा गांठ का पूरा, तो आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका तात्पर्य है मूर्ख किंतु धनवान। आधा तीतर आधा बटेर, इसका क्या तात्पर्य है? तो आधा तीतर आधा बटेर, इसका तात्पर्य है अनमेल योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, तो आम के आम गुठलियों के दाम, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है दोहरा फायदा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका क्या तात्पर्य है? तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका तात्पर्य है बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नाथ ना पीछे पगहा, तो आगे नाथ ना पीछे पगहा, इसका तात्पर्य है पूर्णतः अनियंत्रित। आ बैल मुझे मार, ये भी कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आ बैल मुझे मार, इस लोकोक्ति का तात्पर्य है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। यहाँ पर पूछा गया है आधी छोड़ एक को ध्यावे, आधी मिले न सारी पावे, तो आधी छोड़ एक को ध्यावे,
आधी मिले न सारी पावे। तो इसका तात्पर्य है लोभ में सहज रूप से उपलब्ध वस्तु को भी त्यागना पड़ सकता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूंक। तो आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूंक, इसका तात्पर्य है सब कुछ नष्ट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई तो रोजी नहीं तो रोजा। तो इसका क्या तात्पर्य है? आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इसका तात्पर्य है आमदनी हुई तो मौज, नहीं तो फाके ही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ। तो आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है लाइलाज बीमारी। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे। तो 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, इसका तात्पर्य है आपसी फूट। आँख बची और माल यारों का। तो आँख बची और माल यारों का, इसका तात्पर्य है ध्यान भंग होते ही हानि होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग लगती झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। तो आग लगती झोंपड़ा जो निकला सो लाभ, इसका तात्पर्य है व्यापक विनाश में जो कुछ बचाया जा सकता है वो लाभ ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुआं पीछे खाई। तो आगे कुआं पीछे खाई का तात्पर्य है दोनों तरफ संकट होना। आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका तात्पर्य है एक आपत्ति के बाद दूसरी आपत्ति का आ जाना। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इसका तात्पर्य है विपत्ति में धर्म पालन ना होना। आप काज महाकाज। तो आप काज महाकाज, इसका तात्पर्य है अपने हाथ से किया गया कार्य ही अच्छा होता है। तो अपने हाथ से किया गया कार्य ही अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप न जावे सासरे औरन को सिख दिए। तो आप न जावे सासरे औरन को सुख दिए, इसका तात्पर्य है स्वयं अनुसरण न कर उसी का दूसरों को उपदेश देना। तो स्वयं अनुसरण न कर उसी का दूसरों को उपदेश देना, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप मरे बिन स्वर्ग न जावे। तो आप मरे बिन स्वर्ग न जावे, इसका तात्पर्य है बिना अपने कार्य ठीक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आब आब कर मर गया सिरहाने रखा पानी। तो आब आब कर मर गया सिरहाने रखा पानी, इसका तात्पर्य है भाषा के आड़ आने पर सुलभ वस्तु का भी अप्राप्य होना। तो भाषा के आड़े आने पर सुलभ वस्तु का भी अप्राय होना। इमली के पात पर दंड पेलना। तो इमली के पात पर दंड पेलना, इसका तात्पर्य है सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। तो सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी सी जान गज भर की जुबान। तो इतनी सी जान गज भर की जुबान, इसका तात्पर्य है बातूनी बालक। इधर कुआं उधर खाई। तो इधर कुआं उधर खाई, इसका तात्पर्य है दोहरी मुसीबत। इस घर का बाबा आलम ही निराला है। तो इस घर का बाबा
आलम ही निराला है। इसका तात्पर्य है सब कुछ विचित्र होना। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इन तिलों में तेल नहीं, तो इन तिलों में तेल नहीं, इसका तात्पर्य है किसी भी लाभ की संभावना ना होना। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इसका तात्पर्य है संसार में व्याप्त भिन्नता। उल्टे बांस बरेली को, तो उल्टे बांस बरेली को, इसका तात्पर्य है जहाँ जो चीज़ उपलब्ध हो, पैदा होती हो, उल्टे वहीं पर वह वस्तु पहुँचाना। तो जहाँ जो चीज़ उपलब्ध हो, पैदा होती हो, उल्टे वहीं पर वह वस्तु पहुँचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, तो उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका तात्पर्य है बेशर्म हो जाना। तो इसका तात्पर्य है बेशर्म हो जाना। उल्टी गंगा बहाना, तो उल्टी गंगा बहाना का तात्पर्य है परंपरा के विरुद्ध कार्य करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका तात्पर्य है दोषी द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना। उधार दिया और ग्राहक खोया, तो उधार दिया और ग्राहक खोया, इसका तात्पर्य है उधार देने से ग्राहक टूट जाता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका तात्पर्य है दिखावा ज़्यादा और तथ्य कम। ऊँट किस करवट बैठता है, तो ऊँट किस करवट बैठता है, इसका तात्पर्य है ऐसी घटना की प्रतीक्षा जिसका अनुमान लगाना असंभव है। ऊँट की चोरी और झुके झुके, तो ऊँट की चोरी और झुके झुके, इसका तात्पर्य है गुप्त न रह सकने वाले कार्य को गुप्त ढंग से करने का प्रयास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा, इसका तात्पर्य है आवश्यकता से बहुत कम मिलना। ऊधो का लेना ना माधो का देना, तो ऊधो का लेना ना माधो का देना, इसका तात्पर्य है किसी से कोई मतलब नहीं रखना। ऊँट के गले में बकरी, तो ऊँट के गले में बकरी, इसका तात्पर्य है बेमेल संयोग। एक अनार 100 बीमार, तो एक अनार 100 बीमार, इसका तात्पर्य है वस्तु की पूर्ति की तुलना से मांग अधिक। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसका तात्पर्य है एक बदनाम व्यक्ति अपने साथ सभी लोगों को बदनाम करवा देता है। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एक मया में 2 तलवारें नहीं आ सकती, इसका तात्पर्य है एक ही स्थान पर 2 समान वर्चस्व के प्रतिद्वंदी नहीं रह सकते। 1 और 1 11 होते हैं, तो 1 और 1 11 होते हैं, इसका तात्पर्य है संगठन में ही शक्ति है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसका तात्पर्य है एक बदनाम आदमी सारी जाति को बदनाम कर देता है। एक मया में 2 तलवारें नहीं आ सकती, तो इसका तात्पर्य है एक स्थान पर 2 सक्षम व्यक्ति नहीं रह सकते। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, तो इसका तात्पर्य है समान प्रकृति का होना। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका तात्पर्य है कोई अंतर नहीं होना।
एक मुंह दो बात, तो एक मुंह दो बात इसका तात्पर्य है अपनी बात से मुकर जाना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती इसका तात्पर्य है किसी भी गलती के पीछे दोनों पक्षों का जिम्मेदार होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मुंह दो बात, तो एक मुंह दो बात इसका तात्पर्य है अपनी बात से मुकर जाना। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका तात्पर्य है किसी भी गलती के पीछे दोनों पक्षों का जिम्मेदार होना। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना इसका अर्थ है समान व्यवहार करना। एक पंथ दो काज, तो एक पंथ दो काज इसका तात्पर्य है एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा, तो एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा इसका तात्पर्य है एक साथ दो दो दोष प्रतिकूलताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओखली में सिर दिया तो मुसलों ने क्या डरी, तो ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरी इसका तात्पर्य है कठिन काम को हाथ में लेने पर आने वाली बाधाओं से विचलित ना होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओछे की प्रीति बालू की भीति, तो ओछे की प्रीति बालू की भीति इसका तात्पर्य है दुष्टों की मित्रता क्षणभंगुर होती है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, तो ओस चाटे प्यास नहीं बुझती इस लोकोक्ति का तात्पर्य है अपर्याप्त वस्तु से आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। और बात खोटी सही बात रोटी, तो और बात खोटी सही बात रोटी इसका तात्पर्य है भोजन व्यवस्था का प्रश्न ही सर्वोपरि। कल करे सो काम और भज ले सो राम, तो कर ले सो काम और भज ले सो राम इसका तात्पर्य है समय पर जो कर लिया जाए वही अपना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, तो कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना इसका तात्पर्य है जो मिले उसी से संतुष्ट रहना। परिस्थितियाँ सदैव अनुकूल नहीं रहती। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा ये भी आपने अवश्य सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा इसका तात्पर्य है बेमेल वस्तुओं का संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर, तो इसका तात्पर्य है परिस्थितियाँ बदलती रहती है। कब्र में पाँव लटकाए बैठना, तो कब्र में पाँव लटकाए बैठना इस लोकोक्ति का तात्पर्य है मौत के समीप होना। कहीं खेत की सुनी खलियान की, तो कहीं खेत की सुनी खलियान की इस लोकोक्ति का तात्पर्य है कुछ का कुछ सुनना। कमली ओढ़ने से फकीर नहीं होता इस लोकोक्ति का तात्पर्य है बाह्य आडंबर से किसी के अवगुण नहीं छिपते। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तैली, तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तैली इस लोकोक्ति का तात्पर्य है छोटों की बड़ों के समानता नहीं होती, तो छोटों की बड़ों से समानता नहीं होती। कहाँ राम राम कहाँ टाएँ टाएँ, तो कहाँ राम राम कहाँ टाएँ टाएँ इसका तात्पर्य है बहुमूल्य वस्तु की तुलना नगण्य वस्तु से नहीं की जा सकती। कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े, तो कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े इसका तात्पर्य है दुर्भाग्यवश किसी काम का खराब होते रहना। यहाँ पर पूछा गया है कंगाली में आटा गीला, तो कंगाली में आटा गीला का तात्पर्य है संकट में संकट आना। का वर्षा जो कृषि सुखाने, तो का वर्षा जब कृषि सुखाने
इसका तात्पर्य है अवसर निकले जाने पर प्राप्त सहायता व्यर्थ है। तो अवसर निकल जाने पर प्राप्त सहायता व्यर्थ है। काम का न काज का दुश्मन अनाज का। तो काम का न काज का दुश्मन अनाज का, इसका तात्पर्य है निकम्मा या कमज़ोर आदमी। कागज़ की नाव ज़्यादा नहीं चलती। तो कागज़ की नाव ज़्यादा नहीं चलती, इसका तात्पर्य है धोखेबाज लंबे समय तक नहीं चलती। तो धोखेबाजी लंबे समय तक नहीं चलती। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। तो काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, इसका तात्पर्य है धोखेबाजी बार बार नहीं चलती। तो इन दोनों मुहावरों का अर्थ एक ही है, कागज़ की नाव ज़्यादा नहीं चलती और काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है काबुल में क्या गधे ही नहीं होते। तो काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका तात्पर्य है अपवाद तो सभी जगह होते हैं। काजी जी दुबले क्यों शहर का अंदेशा। तो काजी जी दुबले क्यों शहर का अंदेशा, इसका तात्पर्य है दूसरों के दुख से व्यर्थ दुखी होना। कान्हे के ब्याह में कौतुक ही कौतुक। तो कान्हे के ब्याह में कौतुक ही कौतुक, इसका तात्पर्य है एक दोष के होने पर अनेक दोषों का आ जाना। कागही कहा कपूर चुगाए स्वान नहवाएं गंग, इसका तात्पर्य है दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयास करने पर भी नहीं बदलती। कांख या गोद में छोरा शहर में ढिंडोरा। तो कांख में छोरा शहर में ढिंडोरा, इसका तात्पर्य है वस्तु पास में और तलाश दूर दूर तक। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे हम और भी जो महत्वपूर्ण और विशेष लोकोक्तियाँ हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करते रहेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।